Okay, so what if MS Dhoni had just 30 days left for his examinations? What would he do? Would he panic and think of giving up, or would he actually stay calm, strategize, and ace the examinations under pressure? So in this video, I'm going to talk about the MS Dhoni hacks which will actually help you to clear the May 25 examinations, because मुझे पता है अभी आपको ज़रूरत है with the limited time left. So सबसे पहला hack is, which is signature MS Dhoni, is staying calm under pressure. MS Dhoni, in the tough situations, he always thinks what can be done. तो सिमिलरली अभी आपके पास दो चॉइसेस है, या तो ये सोचो कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, या तो ये सोचो कि व्हाट्स द बेस्ट आई कैन डू विद द लिमिटेड टाइम लेफ्ट. यस बेटा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द अनफिनिश्ड सिलेबस, थिंक अबाउट कि मैं एक बैटल प्लान बना लेती हूँ एंड बस इसको मुझे स्टक रहना है. दैट्स इट. कीप इट सिंपल. स्टे काम. Number 2 hack is the power play hack, which is the 80-20 hack. Now, MS Dhoni doesn't hit every ball. He knows which balls to play and which balls to leave. अभी जैसे कि बहुत कम टाइम बचा है एग्जामिनेशंस के लिए, वाई आर यू प्रेशराइजिंग योर सेल्फ कि मुझे सब कुछ करना है? मत करो यार सब कुछ. इनफैक्ट आई वुड से देर आर टफेस्ट टॉपिक्स जिसके बिना आप एक्चुअली एग्जामिनेशंस पास कर सकते हो. जैसे कि अगर आप सीए इंटर के बच्चे हो, ब्रांच मत करो, बहुत टाइम लगता है उसको करने को. सीए फाइनल के बच्चे फॉरेक्स मत करो. तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स भी होते हैं जिसको नहीं भी करोगे अभी तो भी चलेगा. डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, लेकिन उनको बहुत अच्छे से करो. यू नीड टू अंडरस्टैंड विच बॉल्स टू प्ले एंड विच बॉल्स टू लीव. Number 3 hack is the time management hack. Now, he also doesn't hit 6 for every ball that comes his way. उसको पता है कि कौन से बॉल पे 6 मारना है, कौन से बॉल पे सिंगल्स लेके या फिर 2 रन लेके 3 रन लेके भी मैच जीता जा सकता है. तो आपको भी हर सब्जेक्ट को ना सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी है बेटा. एक सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको बहुत ईजी जाता है, अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो उस पर्टिकुलर पेपर में आप एग्जामिशन एम कर सकते हो. कोई ऐसा पेपर हो सकता है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, उस पेपर में 40s में एम कर सकते हो. द एंटायर गेम इज टू गेट दोज 150 मार्क्स, राइट? तो बी स्मार्ट, स्ट्रैटेजाइज इट प्रॉपर्ली कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे 60 प्लस एम करना है और कौन से सब्जेक्ट में अराउंड 40s में एम करना है. दैट वुड सीरियसली हेल्प यू. द फोर्थ पॉइंट इज द बिल्डअप पॉइंट. अभी आपने देखा होगा हमेशा क्या बोलता है, एमएस धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल. लास्ट ओवर तक वो मैच खींचती है एंड देन ही फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल बिकॉज ही बिल्ड्स अप, ही डजंट रश एनीथिंग. तो आपको भी अभी यही करना है बेटा. मुझे पता है यू गेट ओवरवेल्म्ड कि यार इतना डिफिकल्ट है, ये भी चैप्टर है, ये भी एमटीपी है, ये भी आरटीपी है. यू गेट ओवरवेल्म्ड विद सो मेनी थिंग्स टू डू एंड देन फिर आप कुछ नहीं करते हो. तो उससे तो बेटर है स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर्स विच यू फाइंड ईजी. जो भी आपको सब्जेक्ट ईजी लगता है, जो भी आपको चैप्टर ईजी लगता है, उससे स्टार्ट करो. बिकॉज मुझे पता है आप स्क्रैच से अभी शुरू कर रहे हो. अगर डिफिकल्ट एरिया उठा लिया तो फिर गिव अप का ही थॉट आएगा. तो जैसे MS Dhoni builds up, even you can build up the momentum and then hit that 6 in the last over. That's going to seriously help you. And the last point is trust the process. He always says success is a byproduct of following the right process. So just follow the right process. Don't think about the result. आपको आपके साइड से आपका 100% देना है. That's it. Keep it simple and let's not complicate it. ठीक है? So which MS Dhoni hack are you going to adopt in the next few days? Comment in the comment section below. And for more such unique hacks, subscribe to the channel and hit that bell icon because I'm going to be there with you till the end of examinations. बस आप पढ़ते रहो प्लीज बेटा. ठीक है? ऑल द बेस्ट. सब ठीक होगा. आप इस बार एग्जामिनेशंस पास करने ही वाले हो. आई हैव दैट बिलीफ इन यू. चलो बाय.